ईवीएम मशीन में इतनी बड़ी सेटिंग है इनकी, जो इन लोगों ने जो देश का सत्यानाश किया है वो इलेक्शन के ईवीएम मशीन के वजह से किया है। कि मोहन भागवत भी भिवंडी शहर के दौरे पे है, पता नहीं क्या पट्टी पिनाने के लिए वो लोगों को यहाँ पर भड़काने के लिए आए हुए। ईवीएम जब तक रहेगी ये समझ लो हमारा देश बर्बाद होते रहेगा। तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी भी आँख खोल के और कान खोल के सुन ले कि जब जिस दिन कुदरत की लाठी इनके ऊपर पड़ेगी तो ये भागते हुए अमरीश पुरी की तरह, विलन की तरह भागते हुए नजर आएंगे। ये देश के साथ गद्दारी करने वाला एक टेररिस्ट रहता है। इंफ्रानेट भिवंडी के नंबर 1 इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर अपने नए कस्टमर्स के लिए लाए हैं फेस्टिव धमाका ऑफर, जहां आपको मात्र 1499 रुपये में मिलेगा 3 महीनों का 60 Mbps का इंटरनेट प्लान, साथ ही 5G राउटर और फाइबर इंस्टॉलेशन बिल्कुल फ्री जब तक सर्विस एक्टिवेट है। खास बात यह है कि इनके पास कोई हिडन चार्जेस नहीं है। इंफ्रानेट जाने जाते हैं अपनी हाई क्वालिटी इंटरनेट स्पीड और प्रीमियम सर्विस के लिए। तो आज ही इंफ्रानेट की सर्विस लगाइए और अपनी ज़िंदगी में रफ्तार लाइए। भिवंडी के एकमात्र लाइसेंस ISP इंफ्रानेट। ये जो धरना हम लोगों ने यहाँ पर दिया है, हम लोग यहाँ से जो जमा हुए हमारे महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष नाना भाऊ पटोले के आदेश पे, रशीद भाई हमारे भिवंडी शहर के अध्यक्ष माजी आमदार के आदेश पे हम लोग यहाँ पर सब इकट्ठा हुए हैं। यहाँ पर हम सब लोग यहाँ पर आज बहुत मतलब एग्रेसिव मूड में हम लोग यहाँ पर खड़े हैं, क्योंकि महाराष्ट्र क्या पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी की एक लहर थी और बीजेपी सरकार से पूरा देश नाराज़ है। ये तो सब कोई जानते हैं। उन्होंने ना हिंदू को आबाद किया ना मुसलमानों को आबाद किया, हर कौम को उन्होंने बर्बाद करने का काम किया है। और ये ईवीएम मशीन में इतनी बड़ी सेटिंग है इनकी, जो इन लोगों ने जो देश का सत्यानाश किया है वो इलेक्शन के ईवीएम मशीन के वजह से किया है। मैं आप लोगों से मीडिया के द्वारा आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस न्यूज़ को जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप अगर इसको फैलाओगे और गरीब से गरीब और अमीर से अमीर लोगों के दिमाग में ये बैठना चाहिए कि हम तो वोट तो कांग्रेस को दिया है, मगर ये वोट कांग्रेस के अलावा कैसे चला गया बीजेपी को, और ये किस तरीके से महाराष्ट्र किस तरीके से हार गया है। महाराष्ट्र हारने वाली जगह नहीं थी, हरियाणा हारने वाली जगह नहीं थी। ये नरेंद्र मोदी का खेल है, ये बीजेपी का खेल है। और आज 2-4 दिन से हम सुन रहे हैं कि मोहन भागवत भी भिवंडी शहर के दौरे पे है, पता नहीं क्या पट्टी पिनाने के लिए वो लोगों को यहाँ पर भड़काने के लिए आए हुए। देश का माहौल बिल्कुल ख़राब है और हम इलेक्शन कमीशन के एकदम खिलाफ है। इलेक्शन कमीशन ने जो किया है बहुत ख़राब काम किया है, बहुत बड़ी रिश्वतखोरी का काम चल रहा है इस देश में। गरीब लोगों को बेचा जा रहा है और अमीरों को अमीर बनाया जा रहा है। मोदी सरकार सिर्फ अडानी और अंबानी को लेकर चल रहे, गरीब की चिंता उनको बिल्कुल भी नहीं है। बहरहाल ठीक है, ये सब चीज़ें होती है और होते रहेगी जब तक बीजेपी सरकार इस देश में राज करेगी। मैं आप लोगों से गुजारिश करती हूँ कि इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ, क्योंकि अगर ईवीएम जब तक रहेगी ये समझ लो हमारा देश बर्बाद होते रहेगा। मगर ऊपर वाला कुदरत जो है वो किसी को माफ़ नहीं करती। अमेरिका अपने आप को बहुत पावरफुल बोलती थी, पावर है बोले मेरे पास बहुत सुपर पावर अपने आप को कहलाती थी। आज देख लो कुदरत का जो मार है वो किस तरीके से लगी है। तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी भी आँख खोल के और कान खोल के सुन ले कि जब जिस दिन कुदरत की लाठी इनके ऊपर पड़ेगी तो ये भागते हुए अमरीश पुरी की तरह, विलन की तरह भागते हुए नजर आएंगे ये। और देश इनके साथ ये करने वाला है। जिस तरीके से हसीना भागी बांग्लादेश से, उस तरीके से नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी एक दिन झोला लेकर भागना पड़ेगा इनको। ये मेरी गारंटी है, ये मेरी गारंटी है, मेरा अकीदा है ये। और हम सब मिलकर, हमारे भिवंडी शहर का भी इलेक्शन पूरे कांग्रेस के माहौल में था, मगर ये जिस तरीके से लोगों ने गद्दारी की, ईवीएम मशीन की गद्दारी बोलो, कुछ लोगों की गद्दारी बोलो, और उस तरीके से जो हमारी कांग्रेस की सीट गई है ना, ये भी बहुत दुख वाली बात है। देश को बेचना बोले तो ये एक आतंकवादी का काम होता है, टेररिस्ट का काम है। देश के साथ गद्दारी करने वाला एक टेररिस्ट रहता है। तो नरेंद्र मोदी, अमित शाह और वो जो योगी आदित्यनाथ, उनको अभी जो है ना साधु का भेष है, साधु ही बन के रहना चाहिए। देश चलाने के लायक ये लोग नहीं है। मैं आप लोगों से गुजारिश करती हूँ और अपने 2 अल्फाज ख़त्म करती हूँ कि आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट करें और हमारे रशीद ताहिर साहब का और भिवंडी में कांग्रेस पार्टी का हाथ मजबूत करें। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद।